हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के रोजगार और समाचार से जुड़े मुद्दों पर। तो और दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि जितने भी व्यूअर हैं उसमें से लगभग 80% व्यूअर ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो देख लेते हैं। तो कृपया उनसे गुजारिश है, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और 20% व्यूअर जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला समाचार है, मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के स्थान पर अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु प्रभार देने के संबंध में एक पायलट प्रोजेक्ट योजना लागू की गई है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इसमें लिखा, उपयुक्त विषय आप अवगत हैं कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन से मुक्त रखने के उद्देश्य से राज्य के 10 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन व्यवस्थापक एवं सहायक अध्यापक के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। इस नवीन व्यवस्था का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराया गया है। प्राप्त फलाफल के अवलोकन में ज्ञात हुआ है कि अभी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों का बहुमूल्य समय मध्याह्न भोजन के संचालन में व्यतीत हो रहा है, जिससे विद्यालय का शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित हो रही है। शिक्षा के साथ साथ पोषण की आवश्यकता है। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक का अधिकांश समय मध्याह्न भोजन योजना के संचालन व्यवस्था में व्यतीत हो रही है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। साथ ही मध्याह्न भोजन को लेकर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के बीच समय समय पर विवाद भी हो रहा है। इसी के मद्देनजर मध्याह्न भोजन से आच्छादित प्रत्येक जिले के प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भोजन की पूर्ति समय से पहले और जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं इस क्रम में क्या क्या सरकार करेगी। तो इसमें लिखा, पायलट प्रोजेक्ट वाले विद्यालयों में विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु प्रभार दिया जाना है। प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक मध्याह्न भोजन के संचालन में पूर्णतः अलग रखा जाएगा। उनका मुख्य कार्य विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारू संचालन रहेगा। मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी शिक्षक विद्यालय प्रारंभ होने के 1 घंटे के पश्चात बच्चों की उपस्थिति का फोटो लेंगे तथा बच्चों की संख्या के अनुरूप मध्याह्न भोजन योजना बनाए जाने हेतु खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री रसोइयों को हस्तगत कराएंगे तथा मध्याह्न भोजन योजना की तैयारी का अनुश्रवण करेंगे। मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक प्रतिदिन मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों का मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हुए फोटो लेंगे और तिथिवार संधारित करेंगे। ठीक है, अब अगले पेज में क्या लिखा, मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक का मूल कार्य मध्याह्न भोजन का संचालन करना होगा। उनसे मध्याह्न भोजन के कार्य के उपरांत प्रत्येक दिन केवल 3 घंटे ही अध्यापन का कार्य लिया जाएगा ताकि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं संचालन व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके। किसी विद्यालय में नामित शिक्षक द्वारा मध्याह्न भोजन का प्रभार लेने के संबंध में यदि असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया जाएगा। उक्त आवेदन के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अन्य किसी शिक्षक को प्रभार दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के संबंध में स्पष्ट करना है कि उनकी प्रथम प्राथमिकता मध्याह्न भोजन का संचालन करना होगा। पोषाहार से संबंधित सभी प्रकार की पंजी का पूर्व प्रभार प्रधानाध्यापक से प्राप्त करेंगे तथा उसे संधारित करेंगे। इससे संबंधित लेखा का भी संधारण उनके द्वारा ही किया जाएगा। मासिक प्रपत्र का तैयार कर प्रखंड संसाधन सेवी को हस्तगत कराएंगे एवं विद्यालय में भी संधारित करेंगे। मध्याह्न भोजन प्रभारी प्रत्येक दिन इस शिक्षा कोष पर मध्याह्न भोजन संबंधी रिपोर्ट अपलोड करेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति के खाता संचालन के संबंध निर्णय लिया जाएगा कि जहां विद्यालय में विद्यालय शिक्षक समिति कार्यरत है वहां विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव एवं नामित मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के द्वारा बैंक खाते का संचालन किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा समिति कार्यरत नहीं रहने की स्थिति में नामित मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के साथ विद्यालय के अन्य शिक्षक के साथ बैंक खाते का संचालन किया जाएगा। स्पष्ट करना है कि यह केवल मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु किया जाएगा, न कि अन्य कार्यों के लिए। मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक का चयन मुख्यालय स्तर पर इस शिक्षा कोष के माध्यम से किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक प्रखंड का चयन निर्देशक माध्यमिक भोजन योजना के द्वारा किया जाएगा। अतएव उपरोक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक जिले के एक प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट दिनांक 13 मई 2025 से 13 जून 2025 तक चलाया जाएगा। इस अवधि में इस पायलट प्रोजेक्ट का कंकरेंट एवेल्यूएशन किया जाएगा। इन प्रखंडों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षकों से कार्य लेते हुए प्रधानाध्यापकों या प्रधान शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन से मुक्त रखना सुनिश्चित
करते हुए दिए गए निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। सब कुछ तो ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया, जब मई में स्कूल बंद हो जाएगा और सॉरी मई लास्ट में जून के फर्स्ट वीक में गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, तो 1 जून से 13 जून तक किस तरीके से मध्याह्न भोजन चलेगा? विद्यालय तो बंद रहेंगे। अगला है, बिहार के छूटे हुए 261 शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर लिस्ट जारी हो गया है। अब तक के सभी स्थानांतरित शिक्षकों का स्कूल आवंटन, मतलब अभी तक 30 अप्रैल तक जितने भी शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, वो चाहे किसी भी फेज के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उन सभी का विद्यालय आवंटन 5 मई से 10 मई के बीच में कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं जो ट्रांसफर हुआ था उसका पीडीएफ आया है, तो पीडीएफ में इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। आप देखेंगे कि विभागीय समाचार है और इसमें जितने लोगों का ट्रांसफर करना है, अभी तक जितने लोगों का हुआ है सभी लोगों का इसमें दे दिया जाता है और लास्ट में सूची संलग्न की जाती है। आप देख सकते हैं कौन से शिक्षक हैं, कटिहार, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, कटिहार, पटना, जहानाबाद, जहानाबाद, पटना, पटना, गया, लखीसराय, पटना, जमुई, मधेपुरा, पटना, पटना, भोजपुर। देख रहे हैं, इस तरीके से ट्रांसफर लिस्ट आ गई है और आप लोगों को ये 2 पत्र वेबसाइट पे जाके, मतलब ई शिक्षा कोश पोर्टल से वेबसाइट, मतलब गूगल पे जाके लॉगिन करके वहां से पत्र, इसमें अपना नाम, विद्यालय का नाम और जिले का नाम लिखकर अपलोड करना है। यहाँ पर अपना नाम, जिस विद्यालय में आप हैं, और जिले का नाम लिखकर अपलोड करना है। तो ये एक प्रकार का आपके द्वारा भरा गया शपथ पत्र है। इसमें कहा गया है, मेरे द्वारा यदि शिक्षा कोश पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलती पाई गई तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसमें लिखा, स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे जो जिला आवंटित किया गया है वो मुझे स्वीकार होगा। मेरे द्वारा स्थानांतरण हेतु तो दिए गए विकल्प पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापना करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा, जो मुझे स्वीकार होगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, तो जितने शिक्षक छूटे थे ये वही समाचार है जो मैंने आपको बताया। अगला देखते हैं, इसमें लिखा है 1 मई को सीबीआई की विशेष अदालत में संजीव की होगी पेशी। संजीव मुखिया का कबूलनामा, कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस मालिक से मिलकर कर रहे थे फर्जीवाड़ा। सिपाही बहाली का पेपर लीक कराने के लिए बालासोर जेल से आया था फोन। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसमें लिखा, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का क्या होगा जी? संजीव मुखिया अब सीबीआई के हवाले होने वाले हैं। फर्जीवाड़ा कर बिहार में शिक्षक बनने वाले लोगों का पसीना छूट रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से। इसमें टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा थी उसमें कुछ परीक्षाएं स्थगित हो गई, कुछ परीक्षाएं स्थगित नहीं हुई है। आइए उनके बारे में जानते हैं। लिखा, एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी की लिखित परीक्षा 14 और 15 मई 2025 को निर्धारित थी। आयोग के निर्णय के क्रम में उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारणों से संशोधित कर 21 और 22 जुलाई को संपन्न कराई जाएगी। यानी टीजीटी पीजीटी सॉरी जो टीजीटी की परीक्षा थी 14 और 15 मई को, अब वो 14 और 15 मई को ना होकर के 21 और 22 जुलाई को संपन्न कराई जाएगी। वहीं पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 जून को यथावत बनी रहेगी। ठीक है, अगला समाचार है, अब तक जिस कैटेगरी का ट्रांसफर लिस्ट आया उसमें 261 लोग छूट गए थे, किसी कारणवश उनका लिस्ट जारी नहीं किया गया था, इसलिए उनका लिस्ट जारी किया गया है। ट्रांसफर अपडेट, 261 छूटे हुए शिक्षकों की सूची जारी। अब एक साथ सबका 10 मई तक स्कूल आवंटन होगा भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोई जान पहचान काम नहीं आएगा। अगर आपने शिक्षा कोष में कुछ भी कलाकारी की तो सीधे राज्य स्तर से कार्रवाई होगी। सतर्क रहे, ईमानदारी बरते और अपने कर्तव्य का पालन करें। देश निर्माण में छात्र हित में काम करें और देश को आगे बढ़ाएं। अगला समाचार है, 9वीं से 12वीं तक की सभी विषयों की पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी में होंगी। सरकारी स्कूल में 40 लाख छात्रों की किताबों पर 500 करोड़ खर्च होंगे। द्विभाषी पुस्तकें पहले लाइब्रेरी में लिखी जाएंगी, फिर स्कूलों में होगी पढ़ाई। देख सकते हैं इस तरीके से आप किताबें छपने वाली हैं। अगला है, पहले चरण की काउंसलिंग में 96 और दूसरे में 9 के डॉक्यूमेंट संदिग्ध पाए गए। 105 विशिष्ट शिक्षक फर्जी मिले। विभाग ने मांगा डॉक्यूमेंट। 8 मई को पटना इन लोग को बुलाया गया है। तो किस जिले से कितने? पटना से 2, मुजफ्फरपुर से 2, सीतामढ़ी से 2। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस जिले से कितने लोग संदिग्ध हैं और इन्हें पटना बुलाया गया है। आगे बढ़ते हैं, ई मोबाइल से फर्जी हाजिरी बनाने पर होगी सख्त कार्रवाई। एक ई शिक्षा कोष एक ऐप आता ई मोबाइल है। इसमें लिखा है, विभाग ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे अपने अपने जिलों में स्कूल में शिक्षकों की तरफ से लगाई जा रही ई मोबाइल उपस्थिति की गंभीरता से जांच कराएं। अगर इसमें किसी तरह की लापरवाही मिले तो सख्त कार्रवाई की जाए। प्राथमिक निर्देशक साहिला ने कहा कि फर्जी तरीके से ई मोबाइल से बनाई गई उपस्थिति संज्ञेय अपराध है। उन्होंने इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति के शिक्षकों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। फर्जी उपस्थिति लगाने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
ऐसे खुला मामला। जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे पत्र में प्राथमिक निदेशक ने बताया कि मुंगेर जिले के मिस्त्री टोला दुलारपुर स्थित स्कूल के एक शिक्षक राजेश कुमार की हाजिरी की जांच कराई गई। फरवरी, मार्च और अप्रैल में यह शिक्षक स्कूल नहीं के बराबर आया। पता चला कि आरोपी शिक्षक ने पासपोर्ट साइज का फोटो स्कूल में रखा था। उसकी अनुपस्थिति में उसी फोटो को उसके उनके सहकर्मी स्कैन कर ई शिक्षा को उस पोर्टल पर अपलोड कर देते। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है, संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी की है। यह मामला एक शिकायत के बाद विभाग ने संज्ञान में लिया था। अगला है वेतन के लिए 25 अरब की स्वीकृति। यानी राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान अगले सप्ताह तक सुनिश्चित होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत वेतन आदि के भुगतान के लिए 25 अरब रुपए की स्वीकृति की गई है। इस स्वीकृति राशि में से तत्काल 825 करोड़ रुपए जिले को जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा महालेखाकार को दिए गए पत्र के मुताबिक इस राशि से पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित है को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के वेतन भुगतान किया जाना है। अगला समाचार है चौथी और पांचवी सक्षमता परीक्षा जून और जुलाई में संभावित है। चौथी और पांचवी सक्षमता परीक्षा जून और जुलाई में संभावित है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य वर्ग के शिक्षकों को 40% अंक लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों को 36.5% अंक लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों के लिए 34% व SC/ST महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य है। विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को राज्य कर्मी की सभी सुविधाएं देने का प्रावधान भी किया गया है। अगला समाचार, मिड डे मील का संचालन करेंगे अब शिक्षक। इसके बारे में मैंने आपको सूचना डिटेल में दे ही दी है। अगला समाचार है MDM मीनू जो हरियाणा राज्य अपने यहाँ चलाता है। आइए देखते हैं उनके यहाँ किस तरीके से मिड डे मील संचालित होता है हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में पूरे महीने में अलग अलग चीजें दी जाएंगी, उसी के बारे में दिया है। जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख में नहीं बोलूंगा, आप देखिए। एक दिन कढ़ी पकौड़ा चावल, गुड़ रोटी दही, पौष्टिक मिलेट पराठा व दही, पौष्टिक सोया खिचड़ी, मीठी दलिया चावल और सफेद चना, पौष्टिक चना दाल खिचड़ी, पौष्टिक मस्सी पराठा अवकाश। फिर दाल चावल रोटी तथा मूंग मसूर की दाल, मिस्सी रोटी तथा मौसमी सब्जी, मीठे मूंगफली चावल, पौष्टिक नमकीन दलिया, गेहूं रागी का पूड़ी, सब्जी पुलाव तथा काला चना, रोटी घिया चना दाल, राजमा चावल, कढ़ी पकौड़ा चावल, गुड़ रोटी दही, पौष्टिक मिलेट पराठा व दही, पौष्टिक सोया खिचड़ी, मीठा दलिया चावल और सफेद चना, पौष्टिक चना दाल खिचड़ी, पौष्टिक मिस्सी पराठा चावल और दाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजीव मुखिया ने कहा पेपर लीक में कोचिंग संचालक भी शामिल थे। रिमांड पर पूछताछ में किया खुलासा। कहा प्रिंटिंग प्रेस से चलते थे पेपर पर खींच लेते हैं फोटो, पेपर का खींच लेते फोटो। अब संपत्ति जब्त करने की तैयारी चल रही है। पत्नी विधानसभा चुनाव जीत जाती तो यह गोरख धंधा नहीं करता। इस तरीके से इन्होंने अपना बयान दिया है। बाकी सरकार देखेगी क्या करना है कैसे नहीं। अगला समाचार है भर्तियों का। तो ये भर्ती उत्तर प्रदेश से है। 19,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी सिपाही की। योगी सरकार द्वारा शिक्षित युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी विभागों में भर्तियां खोलने जा रही है। इस कड़ी में फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कवायद जोरों पर है। इस कवायद के तहत उत्तर प्रदेश भर्ती योग पदोन्नति बोर्ड अलग अलग पदों पर भर्ती कराने के तहत दरोगा के लगभग 4543 पद, कांस्टेबल के 19,220 पद, जेल वार्डन के 2833 पद समेत अन्य पदों पर भर्ती करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की घोषणा के बाद जल्द ही बंपर पदों पर होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। होमगार्ड के लगभग 44,000 पदों पर भर्ती के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। योग्यता और चयन संबंधी नियमावली तैयार होने के बाद अब इस भर्ती के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। यूपी होमगार्ड भर्ती के पहले चरण में 22,000 पदों के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। निकट भविष्य में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के भी 7,994 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस भर्ती के तहत योग्य उम्मीदवारों को लेखपाल के पदों पर नियुक्त किया जाना है। इसी के साथ हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पड़े हुए पद पर अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के लिए नई भर्ती निकाली गई है। ठीक है, और आप देख सकते हैं किस पद पर कितने हैं, मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है जिस स्कूल में 10वीं पास की 11वीं में वही होंगे नामांकन। बिहार बोर्ड की बात है। 60% से अधिक छात्र दूसरे स्कूल में दाखिले को दे रहे हैं आवेदन। कई +2 में स्कूलों में अब भी संसाधन व शिक्षकों की कमी है। अभिभावकों ने कहा कि 400 से अधिक +2 स्कूल में नामांकन का निर्देश मिला है। कई स्कूल में अब भी ऐसे हैं जहां पर +2 तो हो गया मगर वहां संसाधन और शिक्षकों की कमी है। ऐसे में मनचाहे स्कूल में छात्र नामांकन क्यों नहीं ले सकते। स्कूल प्रभारियों ने कहा कि अब तक स्थानांतरण प्रमाण पत्र विभाग से नहीं आया है। इंटर के आवेदन की प्रक्रिया 1 सप्ताह पहले शुरू की गई थी।
हिंदुस्तान ने इस संबंध में 2 दिन पहले खबर छपी थी। 60% से अधिक छात्र छात्राएं दूसरे स्कूल में इंटर में नामांकन को लेकर आवेदन दे रहे हैं। जिले में मैट्रिक में इस बार 70,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें रिजल्ट 85% से अधिक रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के अन्य समाचार और मुख्य समाचार जो थे समाप्त हो गए। आइए अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, अब शिक्षक शिकायत के निवारण हेतु इस शिक्षक पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं शिकायत। बिहार सरकार के आदेशानुसार अब शिक्षकों की शिकायत का निवारण स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए स्ट्रक्चरल वेबसाइट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना आवश्यक है। शिक्षकों अब सीधे राज्य कार्यालय मुख्यालय पर शिकायत नहीं भेजनी है। सबसे पहले शिकायत स्थानीय कार्यालय बीओ डीओ को ही दी जाए। पोर्टल पर केवल वही शिकायतें दर्ज होंगी जिन्हें स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं मिला हो। शिकायतों का प्रकार स्पष्ट रूप से 12 बिंदुओं में वर्गीकृत है: वेतन, अवकाश, सेवा शर्त, पोषण योजना, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, विशेष परिस्थिति आदि। यह पोर्टल मूल आवेदन नहीं है बल्कि ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए है। यदि किसी कार्यालय द्वारा मूल आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित कर्मी पर विभागीय कार्रवाई होगी। ठीक है, सभी शिक्षक अपनी शिकायतें पहले प्रखंड जिला शिक्षा कार्यालय में प्रस्तुत करें और उचित समय के बाद ही शिक्षा कोष पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। शिक्षक विद्यालय में रहे, अनावश्यक दौड़ से बचे शिक्षक वर्ग। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें सटीक और सही और समय से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।